हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है फ्रेंड, जिसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसमें कितना यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 21 आरआरबी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सभी आरआरबी के बारे में कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। डाटा हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है। 1,02,000 बच्चों ने जो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा पे डाटा देखा था, उनका रोल नंबर, कैटेगरी, जोन और फ्रेंड्स यहाँ पे कब उन्होंने एग्जाम दिया और साथ में पार्ट ए में कितने नंबर है उनके और पार्ट बी में कितने नंबर है और वो क्वालिफाइड हुए नॉट क्वालिफाइड हुए, उनका डाटा हमारे पास है। उसी आधार पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कट ऑफ बताऊंगा, साइको के बाद आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है करके। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी मुंबई की, यहाँ पे कि मुंबई में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स फाइनल। और यहाँ पे जो पहली लिस्ट हमारे पास है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये नॉट क्वालिफाइड लिस्ट है। यानी जो आरआरबी मुंबई में फ्रेंड जिन्होंने भी आंसर की में डाटा प्रोवाइड कराया था, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे नंबर वाले भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर गए हैं आरआरबी मुंबई में। सबसे पहले तो यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं, कैटेगरी, जोन, ब्रांच और ये शिफ्ट टाइम है इनका और कितने मार्क्स है और पार्ट ए में कितने, पार्ट बी में कितने। तो ये सारी जो पीडीएफ मैं सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नॉट क्वालिफाइड की है। नेक्स्ट हम क्वालिफाइड लोगों की पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का भी बिग मानसून सेल चल रहा है 28 से 31 जुलाई के बीच में। तो आज का लास्ट डेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो आपको मिल रहा है मात्र 307 रुपये में, और टेक्स्ट बुक प्रो मैक्स यहाँ पे आपको 395 रुपये में मिल रहा है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप गोविंद कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आज रात तक की ये ऑफर है। आज के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्राइस है 799 हो जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा विशेषता की बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे जो है फ्रेंड टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे रैंकर टेस्ट सीरीज मिलेगी और 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंक आपको पता ही है, टेक्स्ट बुक में आपकी रैंक आपको पता चलता है और परसेंटाइल भी आपको पता चलता है। तो जाइए फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। गोविंद कूपन कोड यूज करना ना भूलें। सबसे पहले तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, टॉपर भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं। जैसे यहाँ से तो 80 नंबर, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 87 नंबर वाला, 87 नंबर है फ्रेंड्स एक बंदे के, और पार्ट बी में वो फेल कर गया है, नॉट क्वालिफाइड हुआ है आरआरबी मुंबई से। इसी तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो कितने लोग यहाँ से फेल कर गए वो मैं आपको बता देता हूँ। 80 वाला, 82, 81, इस तरीके से यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर वाले भी फ्रेंड्स यहाँ पे फेल किए हैं ट्रेड में। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं नीचे लेकर के चलता हूँ, टोटल कितने लोग फेल हुए हैं, अच्छे नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 72 नंबर, किसी को 70 नंबर, इस तरीके से लड़के फेल हुए हैं। टोटल बात करेंगे नॉट क्वालिफाइड की जो हुए हैं आरआरबी मुंबई से, जिन्होंने वहां पे रिप्रेजेंटेशन डाला था रैंक गुरुजी पे और रैंक मित्रा पे, वही डाटा ये हमने। तो टोटल जो डिस्क्वालीफाइड है फ्रेंड 4543 लोग जो है डिस्क्वालीफाइड करे हैं। क्वालिफाइड कितने हैं इस जोन से वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपने ये देख लिया होगा पीडीएफ। पीडीएफ अगर आपने देख लिया है तो मैं अब चलता हूँ आपके सामने क्वालिफाइड लेकर के, क्वालिफाइड वाली पीडीएफ आपको बताता हूँ। देन उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कितनी रह सकती है इस जोन की, इसी डाटे के आधार पे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये पीडीएफ है फ्रेंड्स हमारे पास। ये है आरआरबी मुंबई की, जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी पीडीएफ है यहाँ से। तो टॉपर अगर आप देख पा रहे होंगे यूआर कैटेगरी मुंबई, तो 95 नंबर है पार्ट ए में और ये क्वालिफाई है। इसी तरीके से यहाँ से रोल नंबर आप देख सकते हैं और इनके नंबर यहाँ से पार्ट ए में देख सकते हैं, पार्ट बी में, और ये सारे सारे के सारे इस पीडीएफ में क्वालिफाइड है। इसी पर हम रैंक निकाल के फिर फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितने कितने यहाँ पे लोग क्वालिफाई करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डाटा आपको दे देता हूँ, देन उसके बाद वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं, फिर फाइनल कट ऑफ हम देख लेते हैं। 5 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, वीडियो को सिर्फ एंड तक के बने रहना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं एकदम नीचे लेकर के चलूँ तो टोटल जो यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं वो हुए हैं फ्रेंड्स 5,293 लोग यहाँ से क्वालिफाइड हुए हैं। अब बहुत से बच्चों को तो यहाँ से ये डाउट आता है, कमेंट्स में मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि यहाँ से रिजल्ट तो 11,000 आया है, 11,000 टोटल रिजल्ट आया है। आपको पता ही है 11,000 प्लस यहाँ पे आरआरबी मुंबई में रिजल्ट दिया है साइको के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा हो रहा है लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो 9,000 लोग हैं, ठीक है, 9,000 के ज़्यादा ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना फ्रेंड, जितने लोग यहाँ पे डाटा डाले हो उतने लोगों का रिजल्ट हो।
हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं डाले हो, और ज़्यादातर जो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा पे कौन डाटा डालता है, जो अच्छे कैंडिडेट है, जो अवेयर है, थोड़े बहुत सीरियस कैंडिडेट है, जिनके एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं, वही यहाँ पे रैंक मतलब डाटा शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे 9,000 लोगों का डाटा हमारे पास है, और रिजल्ट इन्होंने दिया है 11,000 लोगों का, जिसमें से हमारे पास जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाइड है वो है 52,000। यहाँ से अगर मैं सॉरी 5,293 लोग तो हमारे पास क्वालिफाइड है, और डिसक्वालीफाइड की बात करेंगे तो 4500 प्लस यहाँ पे डिसक्वालीफाइड हमारे पास है। इस तरीके से ये डाटा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी कितनी है और कितने लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। फास्ट मुझे बताना है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो क्वालिफाइड लिस्ट में हम सर्च कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। यूआर की वैकेंसी जो है, यूआर की जो वैकेंसी है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यूआर की 700 समथिंग वैकेंसी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो यूआर की जो वैकेंसी है 742 वैकेंसी है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि 742 रैंक तक की यूआर क्वालिफाई करेंगे। आपको पता ही एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू सारे बंदे यूआर में क्वालिफाइड होते हैं, टॉपर। तो क्या इतनी रैंक तक की यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। लगभग मैंने जो माना है 1500 रैंक तक के यूआर में 1500 रैंक तक के यूआर में सिलेक्शन होने की संभावना है। वो इसलिए कि बहुत से लोग फेल करेंगे, बहुत से टॉपर आरआरबी जेई में कॉमन है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्किप भी करेंगे डीवी, और बहुत से लोग फ्रेंड्स यहाँ पे साइको देने भी नहीं गए हैं जो टेक्नीशियन में है, जो जेई में है। साथ ही फ्रेंड्स बहुत से लोग यहाँ पे डीवी फेल करेंगे, मेडिकल फेल करेंगे। देन 1500 रैंक तक के आपके चांस है, आपका सिलेक्शन जो है यूआर कैटेगरी में हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से, अगर 1500 भी रैंक तक के हम चलते हैं, 1500 भी रैंक तक के अगर हम जाते हैं, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये हमारी 1500वीं रैंक हुई है। यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो ये मार्क्स है। लेकिन इतने नंबर पे आपको सिलेक्शन नहीं है, इससे कम नंबर पर भी यूआर में कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे होगा मैं लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है अभी, और मैंने लिख लिया है। अब तो यूआर का मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से ओबीसी का बताना है, ओबीसी का आपको बताना है फ्रेंड्स, ओबीसी का बताना है, एससी का बताना है, ईडब्ल्यूएस का बताना है, और एसटी का बताना है। तो सबका यहाँ पे अगर मैं सर्च करते बैठूंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैंने एक पेज पे लिख लिया है, वही लिख करके आपको इस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में कहाँ तक के सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है। अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करते हुए आपको बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग होगा, इस वजह से शॉर्ट में आपको बताता हूँ ओबीसी की कौन सी रैंक तक के सिलेक्शन हो सकता है। तो 2560 तक के मैंने लिखा है। 2560 पे अगर हम चलते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो यहाँ से अगर नीचे हम जाते हैं 2560, तो यहाँ से आप 2500 तक के देख पा रहे होंगे। यहाँ से 71 नंबर है, तो क्या 71 नंबर लगेंगे ओबीसी में? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से कितने पर सिलेक्शन हो सकता है ओबीसी कैटेगरी में। तो आगे और भी है इसी तरीके से। अगर मैं बताऊं एससी कैटेगरी में, तो 3450वीं रैंक तक के जाना पड़ेगा हमें एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में अगर मैं चलूँ, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3450। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एससी कैटेगरी में ये इतने नंबर है। तो क्या इतने नंबर लगेंगे? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे एनालिसिस हम करके आगे बताएंगे, सिर्फ मैं आपको रैंक बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। एसटी में अगर मैं चलूँ तो 3800 तक के चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये यहाँ से देख पा रहे होंगे 3800 की सीरीज लग चुकी है, और यहाँ पे नंबर जो है 64 के है। तो इतने होंगे क्या? ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 3300 के आसपास रैंक किसी की है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ईडब्ल्यूएस का भी, ईडब्ल्यूएस का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी मैंने आपको यूआर की बताया, और एससी एसटी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की नहीं बताया। तो आगे हम स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कितनी यहाँ से कट ऑफ रह सकती है। आप देख लेना, मैं ये डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाली है फ्रेंड्स हमारी, वो होने वाली है यूआर कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ 75 प्लस आरआरबी मुंबई से किसी के है तो उसके पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है 742 है, 742 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। और यहाँ पे बहुत से लोग फेल भी करेंगे साइको, और बहुत से लोग कॉमन है, वो मैंने आपको बता दिया है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ओबीसी में भी लगभग वैकेंसी की बात अगर हम करते हैं तो 260, एक मिनट फ्रेंड्स, ओबीसी में 471 वैकेंसी है, 471 वैकेंसी ओबीसी में है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फाइनल,
वो रह सकती है फ्रेंड्स यहाँ पे 68 से 73 के बीच में। इसी तरीके से एससी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैकेंसी है 263 वैकेंसी है, 263 वैकेंसी यहाँ पे एससी की है। और इसकी जो कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स वो रह सकती है 61 से 66 के बीच में। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कट ऑफ रह सकती है 57 से 62 के बीच में रहेंगी एसटी की। और इसकी जो वैकेंसी है 139 वैकेंसी है एसटी की। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है, सॉरी ये वैकेंसी तो है ईडब्ल्यूएस की, एसटी की 130 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 139 वैकेंसी है इस जोन में। और इसकी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा सकती है 62 से 67 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। बेसिकली फ्रेंड्स कितने कितने बच्चे यूआर में क्वालिफाई करेंगे, तो जो ओबीसी के लगभग लगभग फ्रेंड्स 75% बच्चे यहाँ पे पास कर लेंगे। और एससी में 125 बच्चे जो है ओपन में जाएंगे एससी में से। और एसटी में जो है 40 बच्चे ओपन में जाने की संभावना यानी यूआर में जाने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस में 130 बच्चे ओपन में यानी यूआर में जाएंगे। तो इस तरीके से ये डाटा मैंने आपको बताया है। और कट ऑफ जो है इसके ही आसपास रहने का अनुमान है, क्योंकि बहुत से लड़के फेल करते हैं और डाटा एकदम एक्यूरेट नहीं है, इसमें माइनस प्लस 2 नंबर हो सकता है, क्योंकि फाइनल आंसर की के टाइम में आपका जो डाटा है वो चेंज हो चुका था। यही जानकारी मुझे आपको देना थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।